और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बात कर रहे हैं बर्ट्रैंड रसल की बुक द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2। और रसल चैप्टर 2 में एक और बहुत गहरा सवाल उठाते हैं कि बाहर की दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड क्या सच में एग्जिस्ट करता है या मैटर सिर्फ हमारे मन की इमेजिनेशन है। रसल बताते हैं कि जो हमने पहले चैप्टर में देखा कि जो चीजें हमें दिखती है, सुनाई देती है, वो सब चीजें हमारे सेंस द्वारा परसीव की जाती हैं। तब यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर सेंसेस गलत हो तो क्या हम दुनिया पर भरोसा कर सकते हैं? क्या बाहर कोई रियल थिंग है या सब एक इल्यूजन है? मैटर एग्जिस्ट करता है या नहीं? तो रसल कहते हैं कि बाहर हमें जो चीज दिखती है, यह जरूरी नहीं है कि वह चीज वैसी ही हो। रसल इस सवाल को गंभीरता से लेते हैं। हमारी सेंसेस कभी कभी हमें गलत भी दिखाती है, जैसे सपना आना, ऑप्टिकल इल्यूजन में किसी चीज का मुड़ जाना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर की कोई दुनिया ही नहीं है। रसल इस डिस्कशन में दो तरह के विचारों को सामने रखते हैं। एक तरफ है आइडियलिज्म और एक तरफ है रियलिज्म। आइडियलिज्म कहता है कि दुनिया में जो भी एग्जिस्ट करता है वो माइंड में ही होते हैं। अगर कोई चीज हमारे मन में नहीं है तो वह दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और इस आइडिया के सबसे बड़े सपोर्टर है बर्कले, जिन्होंने कहा था कि टू बी इज टू बी परसीव्ड, यानी कोई चीज तब तक ही है जब तक कोई उसे देखे, सुने और परसीव करे। बर्कले का कहना था कि जब हम कमरे से बाहर चले जाते हैं तो टेबल, चेयर, कमरे में जो चीजें हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे लिए। ये सोच काफी अलग और डीप है, लेकिन रसल इससे पूरी तरह सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि आइडियलिज्म कुछ हद तक यूजफुल हो सकता है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं हो सकता। दूसरी तरफ है रियलिज्म, जो कहता है कि फिजिकल वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, चाहे कोई इसको देखे या ना देखे। रसल कहते हैं कि यह मानने का रीजन है कि जो हम नहीं देख रहे हैं वह चीजें भी होती हैं। जैसे हम किसी शहर के बारे में हमने सुना है, हमने उसके बारे में नहीं देखा। जब हम किसी टेबल को देखते हैं तो उसका कलर, उसका शेप, उसकी साइज, उसका टेक्सचर हमें सेंस डाटा के रूप में मिलता है। तो सेंस डेटा तभी होता है जब कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करे। तो रसल यहाँ कहते हैं कि जैसे धुआं को देखकर आग का अंदाजा लगाया जाता है, वैसे ही कुछ न कुछ ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है जिससे यह सेंस किया जाता है। जैसे हम धुएं से लॉजिकली ये कंक्लूड करते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं आग है, वैसे ही कुछ रियलिटी एग्जिस्ट करती है जिसको हम सेंस करते हैं और लॉजिकली कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। रसल कहते हैं कि हम डायरेक्टली मैटर को नहीं देखते, हम सेंस डाटा से परसीव करते हैं, सेंस डाटा से लॉजिकली कंक्लूड करते हैं कि रियलिटी ऐसा है। कोई तो एक्सटर्नल रियलिटी है जो यह सेंस डेटा को प्रोड्यूस कर रही है। इसको समझाने के लिए रसल एग्जाम्पल लेते हैं सपनों का, कि जैसे जब हमें सपने आते हैं तो हमें हर तरह के इमोशंस फील होते हैं। तो इसका मतलब है कि कभी कभी सेंस डेटा रियल वर्ल्ड से नहीं आते, हमारी इमेजिनेशन से भी आते हैं। तो हम यह कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कोई सेंस डेटा रियल वर्ल्ड से आया है या हमारी इमेजिनेशन से? रसल कहते हैं कि अगर एक ही सेंस डेटा कई लोगों को एक जैसा अनुभव हो तो हम यह मान सकते हैं कि वह रियल वर्ल्ड से आया है सेंस डेटा। जैसे इसी टेबल को अलग अलग इंसान एक जगह पर देखते हैं तो हम यह लॉजिकली मान सकते हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ टेबल जैसा है जो सभी लोगों ने परसीव किया और कंस्टेंटली परसीव कर रहे हैं। इसलिए रसल का थोड़ा झुकाव है रियलिज्म की तरफ। वह कहते हैं कि मैटर एग्जिस्ट करता है किसी न किसी फॉर्म में और हमें लॉजिकली कंक्लूड करना चाहिए। यह मानना गलत होगा कि सब कुछ माइंड में एग्जिस्ट करता है और सब कुछ माइंड की इमेजिनेशन होती है। प्रैक्टिकल रियलिज्म को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि जब तक कोई प्रैक्टिकल रीजन ना मिले, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना मिले, तब तक हम यह मान सकते हैं कि फिजिकल ऑब्जेक्ट सच में है और हमारी सेंसेस उन्हीं से जुड़े सिग्नल हमें देती हैं। इस डिस्कशन में रसल ये भी बताते हैं कि हमारी नॉलेज दो पार्ट में बटी होती है, डायरेक्ट नॉलेज और इन्फर्ड नॉलेज। डायरेक्ट नॉलेज वो है जो हमें डायरेक्टली एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि पेन फील करना, रेड कलर देखना, कोई साउंड सुनना। जबकि इन्फर्ड नॉलेज वो है जो हम किसी लॉजिक से ड्राइव करते हैं, जैसे कि किसी दूर से होना, जैसे कि एटम का एग्जिस्ट करना। तो मैटर की एग्जिस्टेंस भी इसी इन्फर्ड नॉलेज में आती है। हम डायरेक्टली नहीं जानते, लेकिन हम लॉजिकली यह कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, इसकी संभावना है। रसल कहते हैं कि हमें हर चीज पर डाउट करना चाहिए और ऐसा डाउट करना चाहिए जो हमें क्लियरिटी की तरफ लेकर जाए। वो ना तो कहते हैं कि बाहर की दुनिया इल्यूजन है और ना ही बंद आंखों से भरोसा करते हैं। वह एक प्रैक्टिकल रियलिज्म के सपोर्टर हैं। उनका कहना है कि अगर कोई रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, सब कुछ माइंड में है, आइडिया है, तो सारे रियल वर्ल्ड के स्ट्रक्चर, साइंस सब कोलैप्स हो जाएगा। रसल कहते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड को मानना सिर्फ एक बिलीफ नहीं है, ये एक ऐसा
विश्वास है जिसके ऊपर हमारा पूरा साइंटिफिक फिलोसफिकल पूरा प्रैक्टिकल लाइफ सब कुछ टिका है। इस चैप्टर में रसल ने दिखाया है कि फिजिकल मैटर की एग्जिस्टेंस पर डाउट करना जरूरी है। डाउट से डरना नहीं चाहिए, लेकिन डाउट को रीजन और एविडेंस से एक वर्किंग हाइपोथेसिस की तरह यूज करना चाहिए। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस उसके अगेंस्ट न मिले। रसल का ये मानना है कि फिलोसफी का काम है ये सिखाना कि हम किसी चीज को क्यों मानते हैं। हमें नॉलेज का असली नेचर समझ आता है। मैटर एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसका रियल आंसर हमें शायद कभी ना मिले, लेकिन रसल कहते हैं कि हमारी रीजनिंग और हमारा लॉजिक यह जानने और समझने में हमारी मदद करते हैं, ना कि सिर्फ हमारी आंखें और हमारी सेंसेस। और नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप आपको यह बुक और यह 2 चैप्टर पसंद आए होंगे। अपना व्यू पॉइंट आप कमेंट में नीचे जरूर बताएं। हैव ए वेरी नाइस डे।